Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surpi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के लिए मैं ये जो सेशन है ये लेके आई हूँ। ये जो सेशन है ये सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए है, जो भी अपने लाइफ में जिनकी भी रिलेशनशिप में इश्यूज हो रही हैं, थोड़ी बहुत मेरे तरफ से ये आप लोगों को हेल्प हो जाए कि आपकी रिलेशनशिप वापस से ठीक हो जाए। अगर आपको इससे भी डिटेल में अगर आपको जानना है, अगर आपकी कोई अलग से स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जिसको आपको हील करना है या फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उसे ठीक करना है, तो आप मेरे से फ़ोन कॉल काउंसलिंग ले सकते हैं या फिर मेरे रिलेशनशिप हीलिंग भी ले सकते हैं, जो कि एंजल हीलिंग होती है। और अगर आप चाहें तो आप रेकी हीलिंग भी अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन आज की इस सेशन में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को हील कर सकेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जो कि हील योर रिलेशनशिप बोलकर, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा है कि आप उसमें हीलिंग प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि होपोनोपोनो प्रेयर, जो कि है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसकी आपको चैंटिंग करनी होगी अपने माइंड में इमेजिन करते हुए अपने पार्टनर को या अपने फैमिली मेंबर को जिसके साथ भी आपको रिलेशनशिप को हील करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारे पार्टनर के रिलेटेड है। ये जो सेशन चल रहा है, तो इसमें आप लोगों का जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो जिसकी वजह से हो सकता है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहला है कि आप लोग अपनी बात को रखना जाने। ठीक है, जो भी आप लोगों का मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों में जो है झगड़े बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है। तो प्लीज अपनी बातों को सही ढंग से रखिए, बात कीजिए सही ढंग से, स्पीक अप। ठीक है, जो भी आपको बोलना है आप बात कीजिए, लेकिन ऐसा भी बात मत कीजिए कि उनको ऐसा लगे कि आप तो बस झगड़ा कर रहे हो या आप फिर से आर्ग्यूमेंट पे आ गए हो। उनको ऐसा सीधा बोलो, जो भी सामने है आपके पार्टनर, उनको ऐसा सीधा बोलो, देखो मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हमारा जो रिश्ता है वो वापस से अच्छी बन जाए। और जो भी आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम चालू है, वो अच्छे से नॉर्मली दोनों एक साथ बैठ कर बात करो। ठीक है, बात को क्लियर करो, कम्युनिकेशन क्लियर करो। ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको करनी है। सेकेंड चीज जो हो सकती है कि कंपैरिजन मत करो। ज्यादातर रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, कंपैरिजन करते हैं कि इसने ऐसा कर लिया, उसने ये किया है, उसने ये किया है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग उस इंसान के जैसे हो? आप अलग हो, आप यूनिक हो, आपका रिलेशनशिप भी यूनिक है, राइट? आप जैसे अलग हो वैसे आपके पार्टनर भी अलग है, तो आप लोग क्यों दूसरे की तरफ देख के कंपैरिजन कर रहे हैं? तो प्लीज कंपैरिजन से भी बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। प्लीज कंपैरिजन मत करो कि किसने कहाँ ट्रिप पे चले गए, किसी ने कार ले लिया या किसी ने कुछ और कर लिया है। आप लोग उसी में रह रहे हैं कि इसने ये कर लिया है तो हमें भी ये करना चाहिए। ये बात प्लीज अपने माइंड में सेट रखो कि कंपैरिजन एक रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। ना आप कंपैरिजन करेंगे ना वो कंपैरिजन करेंगे, ना आप लोग सेम हो उस पर्सन से या इस पर्सन से आप सेम नहीं हो। आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी अलग है, तो सिमिलर वे में आपकी जो रिश्ता है वो भी अलग है, वो भी यूनिक है। तो एक दूसरे के साथ आप कंपैरिजन मत करो, कोई कंपटीशन मत रखो कि उसने ये कर लिया तो हम पार्टनर है तो हमें भी यही करना है। आपका सिचुएशन अलग है, आपकी जर्नी अलग है। तो ये दो चीजें जो है इससे बाहर आ जाइए। जो थर्ड चीज है वो है कंट्रोल। कंट्रोल करना, तुम यहाँ मत जाना, तुम वहां मत जाना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, तुम इससे बात मत करना। ये जो आप कंट्रोल करते हो, कंट्रोल नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखो। अगर आप लोग साथ हैं, यानी कि आप लोग साथ हैं, अगर आप लोग किसी और से बात करते हैं या आपके पार्टनर किसी और से बात करते हैं तो वह उनके नहीं हो जाएंगे, और अगर वो उनके हो जाते तो वह आपके नहीं थे। ठीक है, सो कंट्रोल मत करो कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। ये तीन चीजें जो है ये आप लोगों को ध्यान रखनी है अगर आपको अपने रिलेशनशिप को ठीक करनी है। तो कंपैरिजन मत कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, और कम्युनिकेशन ठीक से रखिए। जो भी बात करनी है कम्युनिकेट प्रॉपरली।
ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपकी रिलेशनशिप खुद से हील हो जाएंगे। एक बार आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया, आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप कंपैरिजन नहीं कर रहे, फिर तो कोई वजह ही नहीं रही झगड़े की, ठीक है। आप लोगों का रिलेशन आधा वैसे ही हील हो जाता है। सेकंड, आपको लेट गो करना है। अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो उनको लेट गो कर दो। एक बार बोले, 2 बार बोले, ठीक है। अगर नहीं सुन रहे तो प्लीज उसे लेट गो कर दो। उनको उनके जो है ना, उनका डिसीजन करने दो। एक बार उनको समझ में आ जाएगा तो वो वापस से अपने लाइन में आ जाएंगे। तो इसीलिए उनको पकड़ के मत रहो, पकड़ के यानी कि कंट्रोल मत करो, उस प्रोसेस को उनको ही हैंडल करने दे दो, वो खुद से हैंडल करेंगे। कहीं से अगर उनको नहीं समझ में आया, वो आ जाएंगे वापस से, या फिर उनको उनकी गलती की एहसास हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज जो है कंट्रोल मत कीजिए, इससे रिलेशनशिप और बिगड़ती है। अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर सकते हो। सेल्फ लव की प्रैक्टिस यानी जब आप खुद से सेल्फ लव करोगे, आप खुद को रेस्पेक्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। और एक बार आपने अपनी वर्थ को पहचान लिया, आप सेल्फ लव करने स्टार्ट कर दिए, आपका पार्टनर भी आपके प्यार में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और एक चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो है एनर्जी। आप लोग जो है ना, आप लोग एक दूसरे से मिले हैं क्योंकि आप लोगों की एनर्जी उस समय मैच कर रही थी, जो कि अभी नहीं कर रही है, और इसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं। तो हर एक चीज हमारे यूनिवर्स में एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। हर एक चीज एनर्जी है। तो आप भी जब आप लोग मिले थे, तभी आप लोगों की एनर्जी मैच कर रही थी, और इसीलिए आप लोग मिले थे। लेकिन अभी वो एनर्जी मैच नहीं कर रही है। तो इसके लिए, इस एनर्जी को वापस से आप मैच करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, वो है लव वाइब्रेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। एंड हीलिंग टेक्निक जो है हमारी, होपोनोपोनो प्रेयर, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज जो कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लव वाइब्रेशन के ऊपर और होपोनोपोनो के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे चेकआउट कीजिए, आपको वो डिटेल फॉर्म में मिल जाएंगी। और एक चीज जो आप कर सकते हैं, थर्ड वाली, वो है आपको अपने पार्टनर के लिए 5 पॉजिटिव क्वालिटीज लिखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, या एक दूसरे से इरिटेशन जैसा फील हो रहा है, तो प्लीज अपने पार्टनर के लिए आप लोगों के रिलेशन के ऊपर 5 ऐसे गुड क्वालिटीज लिखिए, जो जिसके लिए आप अट्रैक्ट हो, या फिर जिसके लिए आपको आपके पार्टनर पसंद है। हर एक इंसान में पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, तो उनमें भी होंगी। तो आपको बस उसे ढूंढना है और उसमें लिखना है, ग्रैटिट्यूड की इस्तेमाल करनी है। अपने रिलेशनशिप को भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, जैसे आप लोग पहले थे, आप लोग कैसे एंजॉय करते थे, साथ में घूमते थे, या आप लोग में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, ट्रस्ट बहुत अच्छा था। ये सारी चीज़ों के भी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं। अपने रिलेशनशिप के ऊपर पॉजिटिव क्वालिटीज़ लिख सकते हैं, गुड क्वालिटीज़ लिख सकते हैं 5। और आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर जो है, लव वाइब्रेशन टेक्निक जो है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है, या फिर अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए अगर आपको रेकी हीलिंग चाहिए या एंजल हीलिंग चाहिए, आप मेरे से जो सेशन है उसे बुक कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है spiritualcoachsurbi@gmail.com। अगर आपको फोन कॉल काउंसलिंग चाहिए, आपकी कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप इशू है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपको हील करनी है, आप उसके लिए एफर्मेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। एंड अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वेलनेस वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, जो कि सिर्फ हेल्थ को किस तरीके से हील करनी है उसके ऊपर है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से हील करनी है, इसमें हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स और चक्रा बैलेंसिंग सिखाते हैं, जिससे आपकी हेल्थ को आप हील कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वेलनेस वर्कशॉप है, ये 9 मई से स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। डिटेल्स के लिए आप हमें मेल कीजिए। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।